नमस्कार। जैसा कि आपने देखा पिछले 2 या 3 वीडियोस हमारे 12th के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वीडियोस थे और उन वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला उन वीडियोस से, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में आए थे। और आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वह वीडियो है 10th का फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डू एज डायरेक्टेड की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें प्लीज़, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, वो रिफ़र करेंगे इन चीज़ों को और सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और साथ ही एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन में या कोई भी रूल समझ में नहीं आए या कोई भी सॉल्यूशन आपको लगता है कि उसमें कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। उससे रिलेटेड या उसका सॉल्यूशन हम कमेंट में या तो सॉल्व कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट हमारे जो फ़ोन नंबर है इंस्टीट्यूट के उस पर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 10th फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बैंक 2022। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। अब इसमें क्या है, ये होता है रिलेटिव क्लॉज। इसमें हु विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति है, मतलब लिविंग थिंग के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं, या कोई पर्सन के लिए, और कोई निर्जीव है नॉन लिविंग है उसके लिए विच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द बॉय की बात हो रही है, ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है। हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, यहाँ पर हु करेक्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बॉय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज आरजे इन द लोकल रेडियो चैनल। उसका भाई लोकल रेडियो चैनल में एक आरजे है। देखिए अब आर वैसे तो एक वॉवल से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसका जो साउंड है वो वॉवल साउंड आ रहा है आर जे अ से, इसलिए इसके आगे एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्टिकल में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए लगाते हैं, वॉवल साउंड के लिए एन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। देखिए सम और एनी और मेनी का यहाँ कोई काम नहीं है। सम और एनी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। सम लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा और एनी, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसलिए एनी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है ही हैज़ मेनी प्लेज। अब देखिए यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। हैज़ परफेक्ट टेंस में हैज़ अपने साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर रिटन आएगा। रिटन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टेक योर पेन। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मे आई टेक योर पेन। नेक्स्ट है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखिए यहाँ पर हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। ऑट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है। यहाँ एडवाइस दे रहे हैं। अब एडवाइस में नॉर्मल एडवाइस होती है तो हम शुड का यूज़ करते हैं, जोड़ देके मस्ट का, और ऑट टू का भी जनरल सजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जाम में इसी टाइप से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर टू लगा हुआ है, टू सिर्फ इसमें ऑट ही अपने साथ में लेता है। यहाँ पर ऑप्शन है सही ऑट। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। शुड के साथ टू नहीं आएगा, मस्ट के साथ टू नहीं आएगा, तो यह ऑट के साथ में टू का यूज होगा, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑट। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था, व्हेन आई वॉज यंग। अब यहां पे वॉज पास्ट में है, तो अगला पहला सेंटेंस पढ़िए। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो अगला हमेशा पास्ट में ही होगा। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड, कैन प्रेजेंट है और कुड इसका पास्ट है, कुड। इसको सॉल्व कैसे करना है आप बस ये ट्रिक देखिए। नेक्स्ट है आई हैव नॉट। अब यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है। आई हैव नॉट बॉट। मैंने जैसे अभी अपन ने पहले डिस्कस किया कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी लगेगा। आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टुडे। बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से 40 यहाँ पर 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 40 को अच्छे से कर जाइए, इनके सब रूल समझ जाइए, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हाउ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर मच और मैनी 2 ऑप्शन आएगा आपके पास में।
आपको यहाँ देखना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता। स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, मेनी आएगा। जो काउंटेबल है उसके साथ में मेनी का यूज़ होता है, और जो अनकाउंटेबल है उसके साथ में मच का यूज़ होता है, बस, और ज़्यादा कोई रूल नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स काउंटेबल है, मेनी लगेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने स्टूडेंट आज उपस्थित हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट है हाउ शुगर। अब देखिए शुगर को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। अभी जैसी ऊपर बात की हमने कि नहीं गिन सकते, मच आएगा, गिन सकते हैं, मेनी आएगा। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट है द अर्थ। अब अर्थ यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस का यूज होता है, प्लूरल होता तो मूव आता। अर्थ, द अर्थ मूव्स, ये वाला सेंटेंस ही कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है ही ऑलवेज। देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है कि हम सोचते हैं ऑलवेज लगा हुआ है ही के साथ में, तो यहाँ पर फिर ऐसे एस यूज नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। ऑलवेज एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज आता है। तो ही ऑलवेज, यहाँ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, यहाँ आएगा कम्स। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, कम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मूव्स, यहाँ मच। नेक्स्ट में गंगा, नदी के नाम के पहले द लगाते हैं, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 14, अरुण इज टॉलेस्ट। EST देखिएगा, EST मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब द। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे लंबा लड़का है। नेक्स्ट है हिज फादर इज, उसके पिताजी हैं MLA। MLA के आगे N लगता है क्योंकि M को अगर प्रोनाउंस करेंगे M तो वोवल साउंड है, इसलिए MLA के लिए N का यूज होगा। नेक्स्ट है 16, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर सिंस और फॉर दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब इसमें ये होता है कि फॉर और सिंस, देखिए सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अगर पॉइंट है तो सिंस लगेगा, और अगर पीरियड की बात कर रहे हैं तो फॉर लगेगा। यहाँ निश्चित अनिश्चित नहीं, पॉइंट और पीरियड की बात कीजिए। जैसे मॉर्निंग है, अब मॉर्निंग कोई पीरियड बताता है कि पॉइंट बताता है, मॉर्निंग बताता है पॉइंट, इसके लिए आएगा सिंस। अगर मैं यूं कहता कि मैं 10 सालों से कर रहा हूं या 20 सालों से कर रहा हूं तो यह है पीरियड, इसके आएगा इसके लिए आएगा फॉर। तो यहाँ पर मॉर्निंग के लिए क्या यूज होगा, मॉर्निंग के लिए आएगा सिंस। और अगर यहाँ पर कोई भी पीरियड देके होता, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। जैसे अगर किसी ने कहा कि मैं मंगलवार से काम कर रहा हूँ तो पॉइंट है, सिंस आएगा। मैं 10 दिनों से काम कर रहा हूँ, पीरियड है, फॉर आएगा। पॉइंट और पीरियड, यही ध्यान रखिएगा। तो मॉर्निंग यहाँ पे पॉइंट है, सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट है 17, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यही है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 आएगा। क्यों आएगा 4? क्योंकि 3 साल एक पीरियड है। ओके, नेक्स्ट है दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। दिन के, ये याद रखिएगा, दिन के नाम के पहले ऑन आता है, महीने ऋतु के लिए इन आता है, समय के लिए 8 आता है, तो ऑन मंडे। नेक्स्ट है वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए इन अप्रैल। अभी बात कही अपन ने कि अगर मंथ का नाम है इन आएगा। नेक्स्ट है हिज अंकल डाइड। देखिए अगर कोई व्यक्ति मरता है किसी बीमारी से तो ऑफ आएगा, डाई के बाद में प्रेपोजिशन लगती है ऑफ। अगर किसी दूसरे कारण से मर गया बीमारी के अलावा, जैसे वो ज़्यादा खाने से मर गया, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो वहाँ पे फ्रॉम लगता है। और अगर किसी भी दूसरे कारण युद्ध वगैरह में मरा तो इन का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर बीमारी है, ये भी एग्जाम में जरूर पूछते हैं, मलेरिया का ज़्यादा ऑप्शन आता है, तो कैंसर से मरा है, ऑफ लगेगा। 21st है, सॉरी, ही इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड अपने साथ में ऑफ प्रेपोजिशन लेता है डॉग्स, वो डॉग से डरता है। देन नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑफ है, यहाँ इन है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, यहाँ पे कारण बता रहा है। कारण बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बिकॉज का यूज करते हैं।
बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, हम इन्हें हिंदी में समझते। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि यहाँ पर रीजन की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगला सेंटेंस पॉजिटिव है, इफ लगा दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या अगर अनलेस लगाते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली होता है। नेक्स्ट है आई प्रीफर अपने साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लेता है। आई प्रीफर कॉफी टू टी। ओके, नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, द डॉक्टर अराइव्ड। अब यहां पर दो एक्शन होती है कि पहले कौन सी एक्शन हुई और बाद में कौन सी एक्शन हुई। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बिफोर। नेक्स्ट है भोपाल इज लार्जर देन, कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज होगा। भोपाल ग्वालियर से बड़ा है, ER देन कंपैरेटिव डिग्री। साथ ही यही जानकारी देना चाहूँगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बना रहे हैं, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको पूरे आंसर्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, या कोई भी सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। देखिए, इससे पहले अपन ने बात की थी कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, अगले सेंटेंस में भी पास्ट में ही होता है। अराइव्ड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अराइव्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, अराइव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पास्ट यहाँ भी पास्ट। नेक्स्ट है डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़िए या मत छोड़ना अनटिल आई कम बैक। मैंने कहा था अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव या दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो तो दूसरा या उसके बाद वाला या फिर उसमें नेगेटिव क्या बोल सकते हैं, कंजंक्शन का यूज होता है। तो अनटिल यहाँ पे आएगा, डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ना, इस प्लेस को मत छोड़ना अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आऊं, अनटिल। क्वेश्चन नंबर 29, आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। यहां पर वुड और वुड हैव दो ऑप्शन है। देखिए, वुड कब लगता है, जब वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वुड हैव अपने साथ में लेता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बाय की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वुड अकेला। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। नेक्स्ट है शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। अब देखिए, वो यहाँ पर या वो रोज मंदिर जाती थी जब वो गांव में रहती थी। यहाँ पर विल ऑप्शन है, विल बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पहले पास्ट, अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, विल प्रेजेंट के लिए आता है। कुड नहीं आएगा क्योंकि कुड का यूज़ करते हैं हम क्षमता बताने के लिए पास्ट में, कोई भी एबिलिटी के लिए, और वुड जो है पास्ट में पास्ट एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड। तो पास्ट एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि रोज वो मंदिर जाती थी तो यहाँ वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू। देखिए, टू के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ देखिए बिकम्स में एस लग रहा है, ये नहीं होगा। बिकमिंग ING लग रहा है, ये नहीं होगा। बिकम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो बिकम इज द करेक्ट ऑप्शन। माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो रिटायर्ड टीचर इज द करेक्ट ऑप्शन। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ही अवॉइड्स। अवॉइड अपने साथ में जिरेंट फॉर्म लेता है, तो टॉकिंग इज जिरेंट फॉर्म। तो अवॉइड के बाद में या तो टू करके फर्स्ट फॉर्म लगाइए या फिर जिरेंट फॉर्म लगाइए। तो अवॉइड अपने साथ में मोस्ट प्रोबेबली जिरेंट फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर टॉकिंग इज जिरेंट फॉर्म, तो टॉकिंग आएगा। तो ही अवॉइड्स टॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। देखिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो माल बिक चुका है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। जो सोल्ड गुड्स हैं, बिका हुआ माल है, वो वापस नहीं होगा, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। अगला है आई हर्ड सम किड्स, मैंने कुछ बच्चों को सुना शाउट फॉर हेल्प। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था शाउटिंग,
शाउटिंग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में शाउटिंग नहीं है। शाउट ठीक है, लेकिन अगर शाउटिंग भी ऑप्शन होता है तो वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हाइड के बाद में। नेक्स्ट है वर्क हार्ड और, मेहनत करो, और का मतलब अदरवाइज ही होता है, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, और मतलब अदरवाइज। नेक्स्ट है ही इज एन आवर लेट, आवर का प्रोनाउंसिएशन HOUR हावर दिखता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आवर। ही इज एन आवर लेट, एन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लीज स्प्रेड, देखिए यहां बटर है, बटर के साथ फ्यू नहीं आता, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है, अ फ्यू भी काउंटेबल के साथ आता है, तो लिटिल इज द करेक्ट ऑप्शन, अ लिटिल आएगा यहां पर। प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। नेक्स्ट है ही हैज गिवन, गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अबंडन, लिव, फॉरसेक, ये सब। तो ही हैज गिवन अप, गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, गिवन के साथ में अप आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40th, वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, यहां पर एडवाइस दे रहा है और एडवाइस देने के लिए हम यूज करते हैं शुड। चलिए ये तो था सॉल्यूशन हमारा 10th फिल इन द ब्लैंक्स का। इसके साथ में यदि आपको किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, आपको कमेंट में या तो या उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या फिर आप अगर लाइव क्लास चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव क्लास लिख के सामने टॉपिक का नाम जरूर लिखिएगा, टॉपिक का नाम लिख के और आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको लाइव क्लास अरेंज कर दी जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ से 12th के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम चाहते हैं कि यही वाला बेनिफिट आपको भी मिले आपके एग्ज़ाम्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।